अपने इस चमन को सर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ए वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ए वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। तो सबको 75 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड इस फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में हार्दिक वेलकम। तो आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, पिछले दिन ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया था, अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे पिछले दिन हम लोग डिग्री के बारे में, या डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये सब कुछ चीज हम लोग सीखे थे। तो आज क्या होगा, आज इसके बारे में और भी अच्छे से सीखेंगे एंड टॉपिक को और भी आगे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो ए कोई एक, ठीक है, तो ए तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ए है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ए है सेकंड क्वाड्रेंट। ये सब चीज ऑलरेडी तुम लोगों को पता है ना, ये सब चीज ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑलवेज प्लस कॉमा प्लस होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस होता है। ये तुम्हारा होता है माइनस कॉमा माइनस होता है, एंड लास्टली दिस वन विल बी द प्लस कॉमा माइनस। ओके, तो अभी देखो अच्छे से देखो। अच्छा, सपोज इधर कोई एक एंगल है, ऐसा ऐसा कोई एक एंगल है इधर, ठीक है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मेरे को कैसे जाना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब जाके एंगल कितना हो जाएगा। मान के चलो एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज गया, मतलब गए हो, ये एंगल तुम काउंट करके देख रहे हो 45 डिग्री, मान के चलो, मैं मान लिया, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एक पॉजिटिव एंगल देगा, मतलब पॉजिटिव 45 डिग्री। लेकिन क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। अभी मेन सवाल आएगा क्यों सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो पॉजिटिव क्यों होता है। क्योंकि सपोज तुम लोगों के पास अगर कोई बोतल होगा, बोतल, ठीक है ना, तो बोतल लेके बोतल का जो कैप है उस कैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ठीक है। बोतल का कैप को लेकर, बोतल लेकर, तो कैप को जो एंटी क्लॉकवाइज तुम अगर ऐसे घुमाओगे ना, तब देखना बोतल का कैप क्या होगा, धीरे धीरे खोलेगा। खोलने के बाद मतलब क्या होगा, धीरे 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 कैप ऊपर आएगा ना। ऊपर आए अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा उसको, जब कैप बोतल का कैप को बंद करना होगा तब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, वो धीरे धीरे करके बंद होगा। मतलब जो बोतल का कैप है उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज आएगा तो तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए अपवर्ड में हमेशा पॉजिटिव होता है एंड डाउनवर्ड में हमेशा नेगेटिव होता है। इसलिए जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है कोई भी एंगल का, तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये जो तुम लोगों का जो ये सब होता है, राइट थंब लॉ होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज वेक्टर में तुम लोग को मिलेगा। तो बोतल से अगर समझोगे वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। वेक्टर में देखना ऐसे करके तुमको बताया जाएगा, ऐसे राइट थंब लॉ, ये ऊपर जा रहा है, इसके बाद नीचे आ रहा है, ये सब चीज वेक्टर में बताया जाएगा जब फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्या आएगा, 45 डिग्री को, ठीक है ना। तो मान के चलो मैं अभी क्या कर रहा हूं, एंगल तुमको ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, ऐसे अगर मूवमेंट करोगे, ऐसे मूवमेंट किया तो ऐसे मूवमेंट करने के बाद ये एंगल तुम्हारा कितना हुआ, कुल मिला के कितना हुआ। देखो अच्छे समझो, इधर से तुम मूवमेंट स्टार्ट किए हो, मूवमेंट स्टार्ट करके पहले इधर कंप्लीट किए हो, तो कुल मिला के मूवमेंट तुम्हारा कितना आ गया, 360 डिग्री हुआ। 360 के बाद तुम और भी 45 गए हो, तो एंगल कितना हो गया, 360 प्लस 45 मतलब 405 डिग्री।
समझ में आया? इसके बाद तुम जितना जाओगे ऐसे भी जाओ, 2 बार तुम मूवमेंट करो, 1 बार, उसके बाद फिर से 2 बार, 2 बार मूवमेंट करने के बाद तुम इतना तक गए हो, ठीक है ना? तब जाके तुम्हारा मेजरमेंट क्या होगा, ऐसा। तुम अगर ऐसे करके जा रहे हो तब जाके ए वाला एंगल तुम्हारा कितना होगा, 2 बार तुम मूवमेंट किए हो, तो 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे एंड ये सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, ठीक है? सेम अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसा लिखा हुआ है, ए डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, देखो क्लॉकवाइज ये 45 डिग्री आएगा, लेकिन ये -45 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, -45 डिग्री। क्लियर? ऐसे करके तुम आ रहे हो, समझ में आ गया? इस केस के लिए क्या आएगा, देखो इस केस के लिए क्या आएगा, ए वाला एंगल तुमको चाहिए, तुमको कौन सा एंगल चाहिए, ए वाला एंगल चाहिए ना। तो कैसे जाओगे, तुम कितना दूर आए हो देख लो, तुमको चाहिए कौन सा एंगल, तुमको चाहिए ए वाला एंगल, ठीक है? तो ए तुम्हारा कितना एंगल होगा, ये भी तुम लोग फाइंड आउट कर पाओगे, जो भी फाइंड आउट करोगे वो तुम्हारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है? तो धीरे धीरे जाके आगे बढ़ेंगे तो तुमको और भी अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, एक चीज है एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव होगा, एंड क्लॉकवाइज मतलब तुम्हारा नेगेटिव होगा, ठीक है? अच्छा, अभी देखो, ठीक है ना? अच्छे से मैं लाइन खींच नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकंड रुको। तो मान के चलो ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें इससे अगर एक ट्रायंगल तुम ड्रॉ करोगे, मान के चलो ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, ये वाला चीज जो ड्रॉ किया हो ये तुम्हारा मान के चलो एक ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल होगा, ये अगर थीटा है, तब जाके ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, इसके लिए देखो ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, मेरे ए भी पॉजिटिव है। क्लियर? तो अगर साइन तुम फाइंड आउट करोगे, अगर साइन थीटा फाइंड आउट करो, कॉस थीटा फाइंड आउट करो, टेन थीटा फाइंड आउट करो, कुछ भी चीज अगर फाइंड आउट करोगे, सेक थीटा फाइंड आउट करो, टेन कोसेक फाइंड आउट करो, ठीक है ना, या कॉट फाइंड आउट करो, सब हमेशा क्या आएगा, देखो इस केस के लिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सब तीनों साइड ही क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया? अब ये वाला पोर्शन के लिए देखो, ये वाला पोर्शन के लिए देखो, ये वाला पोर्शन के लिए ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ये वाला साइड क्या है, नेगेटिव है ना, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, बेस तुम्हारा नेगेटिव है, ए तुम्हारा पॉजिटिव है, और इसको तुम पॉजिटिव पकड़ लो। क्लियर? तो इधर तुम देखो, जब तुम टेन कॉट फाइंड सिर्फ साइन, ये अगर एंगल थीटा है, तब देखो साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ए बी प्लस, सिर्फ साइन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। लेकिन कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब फाइंड आउट करने जाओगे, जब उधर जाके क्या आ जाएगा, बेस का इंपॉर्टेंस रहेगा, एंड बेस नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ए भी नेगेटिव है, ए वाला पोर्शन भी अभी नेगेटिव है, अभी परपेंडिकुलर भी तुम्हारा नेगेटिव है एंड बेस भी नेगेटिव है, सिर्फ हाइपोटेनियस तुम्हारा पॉजिटिव। इस केस के लिए क्या होगा, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, जब तुम टेन फाइंड आउट करोगे, टेन एंड कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टेन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब क्या है, ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो बाकी तुम कुछ भी फाइंड आउट करो, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, सब तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आया, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। सिमिलरली एकदम फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, देखो बेस तुम्हारा पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस नेगेटिव है, सॉरी परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, एंड हाइपोटेनियस तुम्हारा पॉजिटिव है। हाइपोटेनियस सब जगह में पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना? अच्छा, तो इसके लिए अगर फाइंड आउट करूंगा तो इसका क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉस एंड सेक ये दोनों ही पॉजिटिव आएगा, बाकी सब ट्राई करके देखो, सब तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया? ठीक है ना? तो इससे तुमको एक चीज मिला है जो तुमको हमेशा याद रखना है, जो क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि इस जगह में हमेशा ऑल पॉजिटिव होता है, इधर इधर ऑल पॉजिटिव,
इधर साइन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, ठीक है, इधर टेन पॉजिटिव, टेन एंड कॉट, एंड इधर कॉस पॉजिटिव, कॉस मतलब उसके साथ सेक फ्री में आता है। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल है। क्लियर? इतना तक तो समझ में आ गया तुम लोग, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चीज मैं बताया अभी, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिगोनोमेट्री में, इससे ही तुम्हारा सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है? ऑल साइन टेन कॉस, ये चीज अगर याद रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। बाकी जो भी रहेगा, मतलब साइन इधर पॉजिटिव, तो बाकी जो है मतलब कॉस से टेन कॉट, ये सब कुछ क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव। क्लियर? समझ में आ रहा है? सिमिलरली इस हिसाब से, ठीक है ना? ओके, अभी और एक चीज बताएंगे। क्लियर? ये सब चीज धीरे धीरे तुमको आइडिया क्लियर करो। अभी और एक चीज देखो, मान के चलो, अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ कुछ नेम दे रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये सपोज सोच लो 1 है, नंबरिंग कर रहा हूं, ए है तुम्हारा 2, ए है तुम्हारा 3 एंड ए है तुम्हारा 4। मतलब 1 मतलब कौन सा लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग 1 बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस को 2, नेगेटिव एक्स एक्सिस को 3 एंड नेगेटिव वाई एक्सिस को 4, ये नाम दिए, ठीक है ना? अभी देखो मान के चलो इधर कोई एक एंगल है, कोई भी एक एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना? कोई भी एक एंगल है, ठीक है? तो अच्छा, कोई भी एंगल का जरूरत नहीं है, अभी ये वाला टॉपिक में बाद में आ रहा हूँ, अभी कोई भी एंगल का जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे देखो, ठीक है? अभी मैं बोल रहा हूँ तुमको, तुम सपोज सुन लो इधर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है? तो पूरा घूम के तुमको इधर आना है, ठीक है? तो 1 से 1 में ही वापस आना है, ठीक है? तो कैसे आओगे? तो जो बहुत चालाक है, वो चालाक है, तो उस थोड़ा बहुत मतलब लेजी है, उन्होंने क्या बोला, वो सोचा अच्छा मेरे को 1 से तो 1 में ही वापस आना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं आसपास देख लिया कोई है या नहीं है, तो मैं इधर से जाऊंगा ही नहीं। तो कोई अगर आएगा, मैं बोलूंगा हाँ मैं घूम के फिर से इधर आ गया, कोई देखने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ज्यादा चला गया, तो ऐसे भी पॉसिबल होगा। तो ये मूवमेंट किया ही नहीं है, अगर मूवमेंट नहीं किया ही नहीं है तो इसका बीच में कुछ एंगल क्रिएट ही नहीं हुआ है, तो एंगल जो क्रिएट हुआ है वो क्या है, जीरो, जीरो एंगल क्रिएट हुआ है। किसी को लगा नहीं मैं एक बार घूम के आता हूं, तो क्या किया, ऐसे करके घूम के आया, ऐसे घूम के फिर से 1 में आ गया। तब इधर कितना एंगल प्रोड्यूस हुआ, देखो इधर से स्टार्ट करके पूरा घूम के आया, इधर से स्टार्ट करके क्या किया, पूरा घूम के आया, मतलब कितना आया, 360 डिग्री। अभी 360 डिग्री को तुम अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे, अगर कन्वर्ट करना आता है तो तुम लोगों को पता है 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई रेडियन। अभी ये टॉपिक में हम लोग डिग्री में उतना बात नहीं करेंगे, सब रेडियन में ही बात करेंगे, ठीक है ना? तब जाके तुम लोगों को आसान होगा। तो 2 पाई हुआ, क्लियर? किसी को लगा नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, 2 बार घूमूंगा। तो कोई क्या कर रहा है, घूम रहा है, देखो एक बार, 2 बार, तो ये आया तुम्हारा 2 पाई आया था ना। अब ये पूरा घूम के 2 बार घूमा, पहले एक बार उसके बाद 2 बार, तो 2 बार घूमा मतलब क्या है, पहले 360 डिग्री उसके बाद 360 डिग्री, तो 2 इंटू 360 डिग्री, 2 इंटू 360 डिग्री मतलब क्या है, 2 इंटू 2 पाई, तो ये कितना एंगल फॉर्म करेगा, 4 पाई फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 4 पाई फॉर्म करेगा। उसके बाद से फिर से किसी को लगेगा नहीं मैं 3 बार घूम के आऊंगा तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, 6 पाई फॉर्म करेगा। किसी को लगेगा नहीं मैं 4 बार घूम के आऊंगा तो ऐसे करके एंगल फॉर्म करते जाएगा, 1 से स्टार्ट करके अगर 1 में ही वापस आना है तो, क्लियर? तो ऐसे करके एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना? एंड सिमिलरली ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ऐसे करके घूम के आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा क्या है, ऐसे करके घूम रहा है ना, तो ये भी ऐसे करके घूम रहा है, क्लियर? मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब जाके सब कुछ पॉजिटिव हुआ। एंड किसी किसी को लगा नहीं मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट करूंगा। तो वो क्या कर रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मूवमेंट किया, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, मान के चलो क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, तो ऐसे करके फिर से इधर घूम के आया, तो अल्टीमेटली पूरा कितना हो गया, -2 पाई एंगल फॉर्म किया। उसके बाद 2 बार घुमा, एक बार 2 बार, तो इसका कितना एंगल फॉर्म करेगा, -4 पाई। अगर एंटी क्लॉक एक क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, वो पहले वाला था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये अगर कोई क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तब जाके ऐसा ऐसा एंगल फॉर्म होगा,
सब नेगेटिव में आएगा, ये वाला चीज तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब 1 से स्टार्ट करके अगर 1 में खत्म कर रहे हो, 1 से स्टार्ट करके तुमको 1 में खत्म कर रहे हो, तब 1 में क्या क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 में क्या क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, 1 में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस टाइप का एंगल फॉर्म हो रहा है 1 में, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, या नेगेटिव में -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, ये सब चीज फॉर्म हो रहा है। तो अगर अच्छे से देखोगे ना, सब ये सब पाई को छोड़ के बाकी नंबर की तरफ अगर अच्छे से देखोगे, सब कुछ क्या है, सब कुछ तुम्हारा इवन नंबर है। देखो 0, 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, सब कुछ क्या है, इवन नंबर है। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इवन का फॉर्म में 2n पाई। इतना कुछ नहीं लिखेंगे इसको, अगर एक साथ 2n पाई लिख दिया तब हमको समझ में आ गया n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। n की जगह में कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 0, 1, 2, -1, -2, -3, कुछ भी पुट कर दो, इनमें से कोई ना कोई रहेगा। समझ में आ रहा है? देखो 2n पाई है, n की जगह में अगर तुम लोग 0 पुट करोगे तब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके साथ मैच हो रहा है। n की जगह में 1 पुट करो तो कितना आएगा, देखो 2 पाई आएगा, इसके साथ मैच हो रहा है। -1 पुट करो, -2 पाई आएगा, इसके साथ मैच हो रहा है। ऐसे करके मैच होते जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पूरा चीज को एक बार में लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 क्या लिखेंगे, 2n पाई। 1 का मतलब क्या हो गया, फिर 1 का मतलब हो गया तुम्हारा 2n पाई। इतना तक समझ में आया नहीं आया, क्लियर? अच्छा ये आ गया 1 इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, 2n पाई आ गया। ठीक है ना? अभी देखो, अभी मान के चलो किसी को बोला है 1 से 2 में नहीं, पहले बोल रहा है 1 से 3 में जाओ, 1 से 3 में जाओ। तो क्या किया, अभी तुम तो लेजी होने से नहीं चलेगा, अभी तुम बोलोगे नहीं सर मैं एक ही जगह में खड़ा रहूंगा, तब क्या होगा, तुमको 1 से 3 में जाने के लिए बोला है, तुमको चलना तो पड़ेगा ही। तो तुम 1 से क्या किया हो, ऐसे करके घूम के 3 में आया। तो 3 में आया तो कितना एंगल गया, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, पाई गया है। इधर से इतना कितना है, 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री मतलब कितना है, पाई। अब तो तुम बोल नहीं पाओगे ना मैं 0 जाऊंगा, 0 डिग्री, ऐसा तो नहीं होगा। तो पाई तक गया है, 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई गया है। किसी किसी को लगा नहीं मैं थोड़ा ज्यादा घूमूंगा, तो क्या किया, एक बार वो पूरा घूमा, उसके बाद 3 नंबर में गया। समझ आ रहा है? एक बार पहले वो क्या किया, पूरा घुमा। तो पूरा घुमा मतलब कितना तक घुमा है, 2 पाई तक घुमा है। अच्छे समझो, पूरा घुमा है मतलब कितना तक घुमा है, 2 पाई तक घुमा है। उसके बाद इतना तक कितना है, 2 पाई है। उसके बाद ए डिस्टेंस मतलब क्या है, ए डिस्टेंस कितना है, पाई है। तो 2 पाई प्लस पाई मतलब क्या है, 3 पाई। क्लियर? उसका फिर से किसी को लगेगा मैं 2 बार घूम के फिर जाऊंगा, किसी को लगेगा मैं क्या करूंगा, मैं 2 बार घूमूंगा, ऐसे 1 बार 2 बार, उसके बाद इधर जाऊंगा। क्लियर? तो कितना बार घुमा, 2 बार 360 डिग्री करके घुमा, उसके बाद पाई गया है, तो क्या हो जाएगा, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे करके चलता रहेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव में जाएगा, अगर नेगेटिव में जाएगा, देखो नेगेटिव में जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा तो क्या होगा, देखो नेगेटिव में जाएगा तो सेम, सिर्फ चेंज होगा क्या, तुम्हारा डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब 1 से 3 में जाना है तो अभी वो ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके गया तो कितना होगा, -पाई। किसी को लगा नहीं मैं 2 बार ऐसे घूमूंगा, एक बार कितना हुआ, 2 पाई घुमा, उसके बाद इधर पाई गया, तो कितना आ गया, -3 पाई। ऐसे करके चलता रहेगा, तो -पाई, -3 पाई, -5 पाई, ऐसे करके चलता रहेगा ना। ठीक है ना? तो इसके तरफ अच्छे से देखो, इसमें 0 तो है नहीं, तो इसके तरफ अच्छे से देखो, ये तुम्हारा क्या देगा, ये तुमको 2n + 1 × पाई, मतलब ऑड नंबर दे रहा है ना। पिछले वाला तुमको क्या दे रहा था, सी तुमको क्या दे रहा है, 1 से अगर 3 में जाना है तुमको, जैसे 1 से 1 में जाने के लिए तुमको 1 क्या दे रहा था, इवन नंबर दे रहा था। लेकिन ये तुमको देखो क्या क्या दे रहा है, 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, ये सब चीज दे रहा है। तो ये तुमको क्या दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है। ठीक है? तो ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, 2n + 1 × पाई, ऐसे भी लिख सकते हो, और 2n - 1 × पाई ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन हम लोग माइनस को अवॉइड करेंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे। अभी देखो मान के चलो 2n - 1, इसका मतलब क्या है, ये नंबर दिखने में कैसा टाइप का है, जब मैं पहले एकदम बेसिक मैथ्स पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी बताया था, कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तब जाके -1 रिमाइंडर आ रहा है। -1 रिमाइंडर तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको तुम ऐसे करके लिखो, 2n - 2 + 1। क्लियर? तो इसको लिखो 2 कैपिटल N + 1। इसका मतलब क्या होगा, इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, मतलब +1 ही इसका रिमाइंडर आएगा।
समझ? तो ये दोनों चीज क्या है, अल्टीमेटली सेम चीज ही है, ठीक है। तो 2n+1 या 2n-1 का मतलब क्या है, सेम ही है। तो ये मतलब ऑड नंबर, 1 से 3 में जाओगे तो तुमको ऐसा चीज आएगा, ऐसा चीज मिलेगा। क्लियर, समझ में आ गया? 1 से अगर 3 में जाऊंगा तो मेरे को ये वाला चीज मिलेगा। अच्छा, तो ये बचा क्या है, भाई बचा क्या है, बचा है 2 और 4। क्लियर, अच्छे समझो अभी, ठीक है, इजी वे में समझना है तुमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पहले अभी टाइम लग रहा है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, तुमको लगेगा अरे सर हम लोग क्या एक चीज सिखा दिया, बहुत मजा आ रहा है सर। अभी देखो पहले पहले हो सकता है सर क्या बता रहे हैं सर, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जब तुम लोगों को मेन चीज पढ़ाया जाएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज जब पढ़ाया जाएगा तब समझ में आ जाएगा मैं इतना चीज क्यों बता रहा हूँ। अभी देखो तुमको भी बोला है 1 से 2 में जाना है, तो 1 से 2 में अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो कितना एंगल फॉर्म करोगे, π/2 फॉर्म करोगे। उसके बाद किसी को लगेगा नहीं मैं सर ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं एक बार घूमूंगा, घूमो घूमो, कौन मना किया, एक बार घूमने से कितना एंगल फॉर्म हुआ, 2π, उसके बाद इधर गया है 2π + π/2, 2π + π/2। क्लियर, किसी को लग रहा है नहीं सर मैं 2 बार घूमूंगा, एक बार 1 में आया, फिर से घूम के 1 में आया, फिर से 2 में गया, ठीक है ना, मैं 2 बार घूमूंगा तो कितना आ गया 4π + π/2, ऐसे करके घूमेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पहले 1 में आ रहा है, 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है ऑलरेडी 2n π, ठीक है, 2n π से सिर्फ π/2 जाने से तुमको आंसर मिल जाएगा, 2n π से सिर्फ π/2 जाने से तुमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अल्टीमेटली बात तो यही हो रहा है ना, जैसे 1 को मैं 2n π में कन्वर्ट किया, 3 को मैं 2n+1 × π में कन्वर्ट किया, सिमिलरली 2 को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो अल्टीमेटली बात क्या है अच्छे से समझो, मैं बता रहा हूँ, देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से थोड़ा समझो, ठीक है ना। क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर 2 है ना, तो 1 से मेरे को 2 में जाना है ना, 1 से जाना है तो पहले काम क्या है, 1 का मतलब तुम्हारा क्या है, जाना है तुमको 1 से 2 में जाना है। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है तुमको 2n π, 1 का मतलब क्या है 2n π, 2n π से अगर π/2 ऐड करूंगा तब 2 इजीली आ जाएगा, 2n π से मैं क्या कर रहा हूँ π/2 को ऐड कर रहा हूँ, तो इसको अगर तुम π/2 को कॉमन ले लोगे, π/2 को कॉमन लेने से कितना आ जाएगा, देखो 4n+1 × π/2, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मतलब हो जाएगा 4n+1 × π/2। क्लियर, सिमिलरली मैं अभी क्या करूंगा अच्छे से समझो, सिमिलरली मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये आ गया 2 का मतलब 1 से अभी 2 में जाना है, तो लास्टली अभी क्या बचा हुआ है, लास्टली अभी बचा हुआ है 1 से 4 में जाना है, 1 से तुमको 4 में जाना है, तो 1 से तुम 4 में जा रहे हो, तो तुम बोल रहे सर गलत हो गया, 1 से 4 में तो मैं एंटी, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, तुमको लगेगा ये तो सर क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हुआ है नहीं हुआ तुम बताओ खुद, क्लॉकवाइज हो गया, मतलब ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज था, देखो अच्छे से ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कितना है, π/2 है, 1 से अच्छे से समझो, पहले 1 से 2 में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो π/2 तुम्हारा क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन 1 से 4 में जाने के टाइम में तुम क्या करोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हो ना, एक मूवमेंट क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो π/2 तुमको माइनस होना चाहिए, तो 4 नंबर केस के लिए क्या होगा, 2n π से 1 से तुमको क्या करना है, π/2 को माइनस करना है, अगर π/2 को माइनस करोगे सेम क्या आएगा, 4n-1 × π/2, क्लियर, कॉमन लेने से π/2। एंड मैं क्या बोला हूँ, जो मैं फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट जब लेक्चर में बताया था बेसिक मैथ्स का, कि इधर -1 अगर है रिमाइंडर का भी, इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर -1 आएगा, रिमाइंडर तो -1 आ नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या हो जाएगा 4n+3 होगा। ये तो तुमको आता है, मैं कैसे बताया 4n-1 4n+3 कैसे हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से फिर से देखो तब तुमको समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो इससे मेरे को क्या क्या चीज मिला है, ये जो चीज मैं बताया हूँ अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया, ठीक है ना, ये जो चीज अभी बताया हूँ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या चीज है कि हाँ, तो ये है तुम्हारा 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 है और ये 1 है। 1 में हमेशा आएगा 2n π, 2 मतलब क्या आएगा 4n+1 × π/2, अच्छे समझो
सी मतलब क्या आएगा, सी में आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, एंड 4 में क्या आएगा, 4 में आएगा 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई नंबर अगर दिखने में ऐसा आया है किसी का डिग्री, तब तुमको देख के समझ में आ जाएगा ये 4 में है। किसी का नंबर अगर दिखने में ऐसा टाइप का है, कोई भी एक एंगल 2n पाई टाइप का, तब तुमको पता हो जाना चाहिए ये 1 में प्रेजेंट है। क्लियर? जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, फाइंड द लोकेशन, फाइंड द लोकेशन ऑफ एंगल, कौन सा कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, फर्स्ट ले लो 30 पाई, ऑप्शन 2 ले लो 31 पाई बाई 2। ठीक है ना, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 ले लो 36 पाई बाई 2, ऑप्शन 4 ले लो 45 पाई। इस टाइप का क्वेश्चन ले लो। अभी अच्छे समझो, तुमको एक चीज समझ में आ गया, जब तुमको पाई दिखाई देगा, जब मेरे को पाई दिखाई देगा, तब जाके तुमको समझ में आना चाहिए आइदर 1 नहीं तो 3 का बात कर रहा है, क्योंकि 1 एंड 3 में सिर्फ पाई है, बाकी सब जगह में क्या है, पाई बाई 2। क्लियर? तो 1 का एंड 4 का, इन दोनों का बात देखो अच्छे से। 30 पाई है तो 2n पाई एंड 2n प्लस 1, मतलब आइदर 1 में रहेगा नहीं तो 3 में रहेगा। अच्छे समझो, जो 30 पाई है, 30 पाई कहां पर रहेगा, आइदर 1 में रहेगा नहीं तो कहां पर रहेगा, 3 में रहेगा, 3 में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, तो 30 पाई कहां पर प्रेजेंट होगा ये तुमको कैसे समझना है। 1 में है 2n पाई एंड 3 में है 2n प्लस 1 पाई। 2n प्लस 1 पाई मतलब क्या है, कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए। अगर 1 रिमाइंडर आया तब जाकर मैं बोलूंगा वो नंबर दिखने में 2n प्लस 1 जैसा है। एंड 2n मतलब क्या है, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, मतलब उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तब जाके वो नंबर दिखने में क्या होगा, 2n टाइप का होगा। तो ये 30 जो है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर कुछ आएगा क्या। 2 से डिवाइड करो 30 को, देखो रिमाइंडर कुछ आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर दिखने में किस टाइप का है, 2n पाई टाइप का है, मतलब इसका लोकेशन क्या है, 1 लोकेशन में है, इस लोकेशन में है। सिमिलरली 45 पाई के बारे में देखो, पाई अगर है, पाई है इसका मतलब क्या होगा, पाई अगर है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आइदर 1 में रहेगा नहीं तो 3 में रहेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो 2 में पाई बाई 2 है, 4 में भी पाई बाई 2 है, तो ये क्या होगा, 4 में 45 पाई लिखा हुआ है। 45 पाई मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तब जाके तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, अगर तुम्हारा रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तब जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट में आएगा। तो 45 को 2 से डिवाइड करो, 45 को, रिमाइंडर देखो 1 आएगा, 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा या नहीं, 2 2 जा 4, 2 तो 1 आएगा ना, रिमाइंडर रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 1 टाइप का है, ये दिखने में कैसा टाइप का है, 2n प्लस 1 टाइप का है दिखने में, तो इसका लोकेशन कहां पर हो जाएगा, 3 नंबर लोकेशन में रहेगा। अभी क्या क्या हो, 31 पाई बाई 2, तो 31 पाई बाई 2 मतलब दिखने में क्या है, आइदर ए वाला चीज है नहीं तो ए वाला चीज, दिखने में ऐसा ही है, आइदर 2 में रहेगा नहीं तो 4 में रहेगा। तो 2 या 4 इनमें से रहने का मेन मतलब क्या है, 2 मतलब 4n प्लस 1 एंड 4 मतलब है 4n प्लस 3, मतलब 4n प्लस 1 मतलब क्या है, कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तब अगर 1 रिमाइंडर आया तब जाके मैं बोलूंगा वो नंबर दिखने में 4n प्लस 1 जैसा है। 4n प्लस 3 मतलब क्या है, कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अगर 3 आया तब जाके मैं बोलूंगा ये नंबर दिखने में 4n प्लस 3 जैसा है। क्लियर? तो अभी देखो ये जो 2 है, 2 का जो क्वेश्चन दिया 31 को 4 से डिवाइड करने से कितना रिमाइंडर आता है, 4 से रिमाइंडर करने से देखो, डिवाइड करने से देखो 3 रिमाइंडर आता है, तो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 इस टाइप का आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए इसका पोजिशन कौन सा रहेगा, 4 नंबर पोजिशन में रहेगा। क्लियर? 4 नंबर में रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हो 36 पाई बाई 2 दिया हो ना, तो देखो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हो, तुम लोगों के साथ थोड़ा मैं एक खेल खेला, ठीक है ना। 36 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 36 पाई बाई 2 दिखने में तुमको लगेगा अच्छा पाई बाई 2 है, मतलब आइदर 2 में रहेगा नहीं तो 4 में रहेगा, लेकिन ये दिखने में पाई बाई 2 है लेकिन असली में पाई बाई 2 नहीं है, असली में पाई है, क्योंकि ये तो कैंसिल कर पाओगे तुम, पाई बाई 2 को 32 को 36 से कैंसिल कर पाओगे, तो अल्टीमेटली दिखने में 18 पाई है, देख के लग रहा था 36 पाई बाई 2, तो दिखने में असली में क्या है 18 पाई है, तो ए आइदर फर्स्ट नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फर्स्ट या थर्ड इन दोनों क्वाड्रेंट में
क्या होगा, 2 से डिवाइड करके देखो, इसका देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो दिखने में किस टाइप का है, 2n पाई टाइप का है, एंड इसका पोजीशन कौन सा है, 1 नंबर पोजीशन। क्लियर। तो ऐसे करके अगर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आया, अगर पाई है तो उस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा। 1 दिखने में क्या है, 2n पाई जैसा है, 2 मतलब 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 3 मतलब क्या है 2n प्लस 1 इंटू पाई, एंड 4 मतलब क्या है 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई। समझ में आ रहा है? ओके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बताया, अभी देखो ये सब चीज मैं क्यों बता रहा हूं, बताने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, बताने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, होना चाहिए ना। क्या रीजन है देखो, समझो पहले मैं क्या कर रहा हूं। ये क्या है, 1 है, ये क्या है 2 है, ये तुम्हारा 3 है, एंड ये है 4। इधर अगर 1 नंबर में, 1 मतलब क्या है 2n पाई, 1 नंबर में अगर कोई भी प्रेजेंट रहेगा, अगर साइन प्रेजेंट रहा, साइन कॉस, साइन एंड कोसेक, एक नंबर मतलब क्या है, एक नंबर मतलब क्या है, एक 2 मतलब देखो, एक मतलब ये पूरा जगह है, मान के चले पूरा जगह है, एक नंबर मतलब इसके अंदर एंगल क्या है देखो 0 डिग्री होता है, 0 एक एंगल होगा ना, अरे 1 के मतलब क्या होगा, कौन सा कितना एंगल फॉर्म करेगा, 0 एंगल फॉर्म करेगा, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बताओ, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है ना। तो 1 में अगर साइन प्रेजेंट रहा, 1 में कोई भी एंगल अगर रहा, इसमें अगर कोई भी एंगल रहा, तो उसका अगर मैं साइन लूंगा, 1 में साइन थीटा हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो कोसेक तुम्हारा क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, अनडिफाइन, ठीक है। अच्छा, टेन तुम्हारा क्या आएगा, टेन क्या आएगा देखो, साइन 0 है तो टेन भी क्या आएगा 0 आएगा। कॉस तुम्हारा क्या आएगा, कॉस थीटा, इसके अंदर कौन सा एंगल है तुम्हारा 0 एक एंगल है, तो कॉस 0 कितना हो जाता है 1 होता है, तो कॉस थीटा तुम्हारा 1 होगा, तो सेक थीटा भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। एंड लास्टली कॉट तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉट तुम्हारा अनडिफाइन होगा। क्लियर, अच्छे समझो, अनडिफाइन होगा। 1 के अंदर, 1 के ऊपर अगर साइन कोई भी एंगल प्रेजेंट है, उसका साइन लूंगा तो 0 होगा, कोसेक लूंगा तो अनडिफाइन होगा, टेन लूंगा तो 0 होगा। समझ में आ गया क्यों 0 होगा, क्योंकि साइन क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर 1 के ऊपर कौन सा एंगल प्रेजेंट है, मैं तुमको बता रहा था ना 1 में देखो, पहले ही कुछ टाइम पहले मैं बताया 1 के अंदर एंगल दिखने में कैसा टाइप का है 0, 2 पाई 4 पाई ऐसा टाइप का एंगल दिखने में, तो 0 को तुम इधर से कैलकुलेट करो, क्योंकि 2 पाई 4 पाई तुम लोग नए मतलब नहीं सीखे हो, क्लास 10 का जो तुम लोगों के पास नॉलेज है, तो साइन 0 का वैल्यू तुमको पता है, तो 0 का वैल्यू पता है तो साइन 0 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, मतलब 1 के ऊपर जो भी एंगल प्रेजेंट रहेगा, 2 पाई के वैल्यू भी 0 होगा, 4 पाई का वैल्यू भी 0 रहेगा, सबका वैल्यू 0 रहेगा। 1 के ऊपर जो भी एंगल प्रेजेंट होगा उसका साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, उसका कोसेक लेंगे तो अनडिफाइन होगा, उसका टैन लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया। सेम अभी 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अभी 2 में अच्छे समझो, 2 में साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर पॉइंट दिखने में कैसा है, 2 के ऊपर पॉइंट दिखने में कैसा है, ये 2 के ऊपर ये क्या है 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 प्रेजेंट रहेगा ना। मैं 2 जब ड्रॉ किया था 2 में बताया था पॉइंट कैसा टाइप का पॉइंट प्रेजेंट रहेगा, पाई बाई 2 जैसा पॉइंट प्रेजेंट रहेगा। 2 में कौन सा पॉइंट प्रेजेंट रहेगा, पाई बाई 2 जैसा पॉइंट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। सिमिलरली कोसेक पाई बाई 2 का वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस केस के लिए cos का वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली cos अगर 0 हो जाएगा तब sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अनडिफाइन होगा, ठीक है। cos 0 होगा तो tan भी तुम्हारा क्या आ जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, एंड cot तुम्हारा क्या आ जाएगा, cot तुम्हारा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया, cot तुम्हारा क्या आ जाएगा, cot तुम्हारा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो एक नंबर में, एक नंबर के ऊपर जो भी एंगल प्रेजेंट होगा उसका साइन लेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 2 नंबर के ऊपर कोई भी एंगल प्रेजेंट रहेगा तो उसका साइन लेंगे तो 1 आएगा, कोसेक लेंगे तो 1 आएगा।
ये सब चीज तुमको एक बार याद रखना है, कॉपी में अच्छे से इसको लिख लेना तो हमेशा याद रहेगा। अभी देखो 3 के बारे में उतना सोचने का जरूरत नहीं है। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है 2n + 1 × पाई। 3 में उतना सोचने का जरूरत नहीं है। क्यों सोचने का जरूरत नहीं है? देख लो, मैं बता देता हूं क्यों उतना सोचने का जरूरत नहीं है। क्योंकि 3 नंबर चीज क्या है? 1 में जो लिखा हुआ है, 1 में जो लिखा हुआ है उसका क्या है? ये तुम्हारा है पॉजिटिव, 1 तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड 3 क्या है तुम्हारा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो 1 में जो पॉजिटिव है, 3 में वो क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो 1 में साइन क्या था? 0 था। साइन थीटा क्या था? 0 था। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसके अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 0 बोल के तो कुछ नहीं होता है, तो इधर 0 हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक थीटा क्या था? अनडिफाइंड था। तो नेगेटिव अनडिफाइंड बोल के कुछ नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? tan थीटा क्या था? 0 था। तो नेगेटिव 0 बोल के कुछ नहीं होता है, 0 हो जाएगा। cos थीटा क्या था? 1 था। तो -1 बोल के कुछ होता है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? -1। सिमिलरली sec थीटा भी क्या हो जाएगा? -1। cot थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। समझ में आ गया? सिमिलरली 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है 4n + 3 × π/2। ये दिखने में क्या होगा? ये 2 का इमेज है ना। 2 में जो पॉजिटिव था, 2 क्या था? पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड 4 क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब 2 में जो पॉजिटिव था, 4 में वो क्या क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सेम 4 में साइन थीटा क्या हो जाएगा? -1। कोसेक थीटा कितना क्या हो जाएगा? -1। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0। सेक थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। क्लियर? tan थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है ना? एंड लास्टली cot थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो ए जो डायग्राम में ड्रॉ किया हो, ए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको अगर याद रखोगे तब जाके देखना क्वेश्चन यूं बन रहा है, यूं क्वेश्चन बन रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो अभी तक तुम लोगों को मैं बहुत कुछ चीज बता दिया, बहुत कुछ चीज बता दिया, तो तुम लोग को उतना कुछ चाहिए नहीं। तुम लोग को अभी तक मैं जितना चीज बोला हो वो अगर तुम लोग पूरा भूल गए हो तब भी चलेगा। मैं तो पूरा डिराइव किया हूं, कैसे करके फॉर्मूला आ रहा है, कैसे करके हम लोग बना रहे हैं वाला चीज। ऐसे अगर तुमको रट्टा मारने के लिए बोल देंगे तब तो नहीं होगा। ठीक है? तो ऐसे करके अगर तुम लोग सोचोगे तब तक देख लेना, ये 1 2 3 4 जैसे मैं बता रहा हूं, ये एक बहुत ही इजी वे में तुम इसको बना सकते हो, एंड एक चुटकी बजा के तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देख लो। मान के चलो तुमको कुछ कुछ एंगल फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है। ठीक है? मैं तुमको बता रहा हूं। देखो तुमको दिया है साइन 2 पाई, एंगल बताओ कितना होगा। तो तुमको क्या देखना है? तुमको सिर्फ देखना है, अच्छा 2 पाई का बात कर रहा है। 2 पाई कहां पर प्रेजेंट है वो निकालना मैं सिखाया था। 2 पाई कहां पर प्रेजेंट है? 2 पाई पहले तो पाई है। पाई है मतलब क्या है? आइदर 1 में रहेगा नहीं तो 3 में रहेगा। 2 है तो 2 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 1 में प्रेजेंट रहेगा। तो तुमको समझ में आ गया 2 पाई 1 में प्रेजेंट रहेगा। तो साइन 2 पाई मतलब साइन ए 1 में प्रेजेंट रहेगा। 1 में साइन का वैल्यू क्या होता है? कुछ भी वैल्यू, साइन का कुछ भी वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सपोज सोच लो तुमको दिया है cos 3 पाई, cos 3 पाई का वैल्यू तुमको पूछ रहा है, तो cos 3 पाई ना, तो तुम बोलोगे cos 3 पाई मतलब पाई है। पाई है, पाई के साथ कौन सा नंबर है? अच्छा ये तो इवन ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, मतलब कौन सा पॉइंट कौन सा जगह में रहेगा? 3 नंबर में रहेगा। 3 नंबर में cos का वैल्यू क्या होता है? 3 नंबर में cos का वैल्यू हमेशा -1 होता है। तो तुमको ये सब सोचने का जरूरत ही नहीं है, तो आंसर इसका -1 ही है। तुमको मान के चलो cos 55 पाई दिया है, कितना बड़ा तुमको पता ही नहीं है, इतना बड़ा डिग्री दिया है, इतना बड़ा डिग्री, तो तुमको पता नहीं है। अच्छा 55 पाई का दे, पाई दे दो। अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। 55 पाई मतलब पाई है तो फर्स्ट या थर्ड का बात कर रहा हूं मैं, एंड 55 तो ये तुम्हारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब ये थर्ड नंबर में है। थर्ड नंबर में cos का कोई भी वैल्यू -1 होता है, तो इसका आंसर -1। आंख बंद करके लिख रहे हो। cos तुमको पूछ रहा है 80 पाई, तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा 80 पाई दिए है आप, तो 80 पाई मतलब क्या है? पाई है मतलब ये फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक होगा, एंड फर्स्ट एंड थर्ड में से कोई होगा, लेकिन ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब फर्स्ट वाला ही तो होगा। इवन नंबर मतलब कहां पर होगा? फर्स्ट वाला ही होगा। फर्स्ट वाला में cos कितना होता है? हमेशा 0 होता है। cos फर्स्ट वाला में कितना होता है? सॉरी, फर्स्ट वाला में cos हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
समझ में आया नहीं आया? क्लियर? सिमिलरली मान के चलो तुमको दिया है tan 23 पाई बाई 2, कुछ भी दे रहा है tan 23 पाई बाई 2, तो इसका तुम कैसे सॉल्व करोगे? इधर लिखा हूं tan, मान के चलो 23 पाई बाई 2 तुमको सॉल्व करने के लिए दिया, कैसे सॉल्व करोगे? तुम बोलोगे अच्छा 23 पाई बाई 2 दिया है ना, तो पहले देख लो कुछ लोचा है क्या 23 पाई बाई 2 के अंदर, कैंसिल हो रहा है क्या? तुम बोलोगे नहीं नहीं, तो मतलब ये सचमुच 23 पाई बाई 2 ही है, ठीक है ना, कुछ भी इसके अंदर लोचा नहीं है। तो अगर कुछ भी लोचा नहीं है इसके अंदर, तब जाके तुम लोग इजीली बोल पाओगे कि आइदर सेकंड में है नहीं तो फोर्थ में है। अगर तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करके देखो, इसका रिमाइंडर आ रहा है 3, अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है तो ये कौन सा जगह में प्रेजेंट रहेगा? 4m+3 टाइप का है तो 4 में प्रेजेंट रहेगा। 4 में 10 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? अनडिफाइंड, तो आंख बंद करके इसको लिख दो अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? तो इस हिसाब से तुम कोई भी टाइप का क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन दे देगा तुमको तब तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो एज अ होमवर्क ले लो एंड तुरंत सॉल्व करना है, ऐसे चुटकी में सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना, तुमको अगर दिमाग में आ गया ना किसका क्या आंसर होगा, तो 1-2 सेकंड में तुम इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो ये सब चीज सिर्फ तुम लोगों का IIT का या जेईई मेंस के लिए सब चीज इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, नीट का जो स्टूडेंट हो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब टाइप का जो क्वेश्चंस है, जब भी तुम लोगों को ऐसे एंगल फाइंड आउट करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का इसका बहुत सारे प्रोसेस है, और एक प्रोसेस मैं ऑलरेडी सिखाऊंगा उसका नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में मैं नहीं सिखा रहा हूँ। इस लेक्चर में क्या किया मैंने, ये सब टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, जब कहां पर भी लिखा रहेगा तुम्हारा cos पाई, देखना तुम लोगों का cos पाई का यूज बहुत रहेगा, जो मतलब cos पाई sin पाई ये सब का यूज बहुत ज्यादा रहेगा तुम लोगों का, ठीक है ना? जो नीट कर रहे हो तुम फिजिक्स में देख लेना, बहुत ज्यादा यूज रहेगा, या सिर्फ नीट का क्यों, मतलब जेई जो कर रहे हो उसका भी फिजिक्स में देखना, cos पाई का बहुत ज्यादा यूज होगा। ये जो cos पाई है, तो cos पाई देखना हमें -1 होता है, क्यों -1 होता है? क्योंकि पहले बात तो ये पाई है, पाई मतलब आइदर फर्स्ट नहीं तो थर्ड, तो 1 इंटू पाई है ना, 1 इंटू पाई मतलब ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड मतलब कौन सा ऑड, मतलब पॉइंट में जाऊंगा कौन सा जगह में इंडिकेट करेगा, 3 नंबर जगह इंडिकेट करेगा, जहां पर 3 लिखा हुआ था, और 3 में क्या होता है? cos थीटा हमेशा -1 होता है, तो इसलिए cos पाई हमेशा -1 होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना? तो इस हिसाब से तुमको सॉल्व करना है, तो कुछ होमवर्क दे देता हूं, तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। सेक 55 पाई 2 लिख लो, कोसेक 72 पाई बाई 2, tan 93 पाई बाई 2, साइन 3 पाई, साइन 113 पाई बाई 2, क्वेश्चन नंबर 6, cos 53 पाई बाई 2, 7, cot 91 पाई, tan 33 पाई बाई 2, sec 51 पाई, एंड लास्टली साइन दे दिया, cos दे दिया, sec दिया, tan दिया, cosec दे देना होगा, cosec 23 पाई बाई 2। ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करके मेरा कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना, ठीक है? एंड ये भी बताना 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को कितना सेकंड गया है। मैं बोल रहा हूँ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसे यूं ही सॉल्व करना है, यूं ही। पहले तुम लोगों को क्या होगा, उतना याद नहीं रहेगा, तो पहले क्या करना है, जो फॉर्मूला तुम लोग लिखे हो वो वाला जो डायग्राम में ड्रॉ किया हूँ, जहाँ पर 2n पाई 2n+1 साइन का पूरा जो डायग्राम दिया हूँ मैं, वो डायग्राम को तुमको पास में रखना है, उसके बाद ये सब सॉल्व करना है, देख के ही तुम आंसर लिखो, क्योंकि पहले तुम लोगों के पास तो उतना मतलब प्रैक्टिस नहीं की हो, प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोगों को ऐसे याद हो जाएगा, लेकिन तुम देख के सॉल्व करके देखो, 30 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए सबको। एंड अगर 30 सेकंड में सॉल्व हुआ तब जाके कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ सर हम लोग का 30 सेकंड से सॉल्व हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से सबको 75 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है।
हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।